श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा सादर साई राम। आज का जो इंसिडेंट मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक्चुअली इट स्टार्टेड वे बैक इन अर्ली 80s। ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और मेरे फादर की एक कुलीग थी जिन्हें फार्मेस्ट्री का सिर्फ शौक था, और मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद एक दिन उन्होंने कहा कि सीमा बेटा, तुम्हारी ना स्टडीज अब खत्म है, तुम्हारी जितनी एजुकेशन थी सारी पूरी हो गई है और आगे अब तुम नहीं और पढ़ोगी। ठीक है, मान ली उनकी बात। लेकिन 6 महीने के बाद ही मैंने अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनरोल किया और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी दे दिए। सेकेंड ईयर में जब मैं फाइनल ईयर एमकॉम में थी तो मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद भी मैंने अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की और एग्ज़ाम्स अपीयर करने के लिए मैं दिल्ली भी आई। रादर मेरठ में मेरे एग्ज़ाम्स थे क्योंकि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी बिकॉज ऑफ माई जॉब। 4 एग्ज़ाम्स खत्म हो गए और सडनली यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में इनडेफिनेट स्ट्राइक हो गई। आफ्टर दैट स्ट्राइक आई हैड टू गो बैक जहाँ पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, और वो जो मेरी एजुकेशन का एमकॉम का था वो इनकम्प्लीट रहा। सो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ जी, वो आंटी ने जो बात बताई थी वो ठीक ही होगी। बस उसके बाद बच्चे हो गए, फैमिली स्टार्ट हुई, बच्चे बड़े हुए। आफ्टर 9 इयर्स तब दिमाग में आया कि अब मुझे बीएड करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफर वाली जो जॉब है उसमें सिर्फ टीचिंग ही एक ऐसी लाइन है जो मैं कर सकती हूँ। एंड उस वक्त मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जम्मू के नज़दीक एक जगह पे थी। वहां पर एक और ऑफिसर की वाइफ भी थी। एक दिन उससे बात करते करते मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मेरा मन है बीएड करने के लिए, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, तो आई वांट टू फिनिश माय एजुकेशन विद माय बीएड। तो शी सेज कि हाँ, मेरा भी बहुत मन है। तो वो रोहतक को बिलोंग करती थी, तो शी सेड कि अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस ही कर पाएंगे क्योंकि बच्चे हैं, रेगुलर तो पॉसिबल होगा नहीं। सो शी got all the forms and everything from the रोहतक यूनिवर्सिटी। फॉर्म फिल किया, फॉर्म जमा भी हो गया, सब कुछ सेट हो गया और पढ़ाई शुरू हो गई। पर वो बात जो थी मेरे दिमाग में वो रहती थी। अभी इस दौरान क्या हुआ था कि हर पोस्टिंग पे हमारे कमरे में बाबा की एक तस्वीर हुआ करती थी, और वो जो तस्वीर थी बाबा की, एक फोटो, उसकी एक फिक्स जगह रहती थी, क्योंकि आर्मी में जो हम लोगों को मकान मिलते थे, जो कबर्ड्स वगैरह मिलती थी, वो ऑलमोस्ट सेम साइज की होती थी। और बाबा की वो तस्वीर हमेशा हमारे बेडरूम में मेरी कबर्ड के पीछे रहती थी। दिन में कई बार कबर्ड खुलती थी, बेडरूम में आना जाना होता रहता था, तो आदत सी हो गई थी मेरी कि वो मैं उस तस्वीर की तरफ देखती थी। बस आई कांटेक्ट होता था, कभी जो मन में बात होती थी वो बिना कहे कह दी जाती थी, विदाउट विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। तो वो एक आदत सी बन गई थी, एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा। सो फाइनली जो जम्मू में जब हम पहुंचे, वहां पे जब ये बीएड की बात चल रही थी, तो मैंने वापस आकर अपने बेडरूम में फिर से वो तस्वीर की तरफ देखा, और लिटरली मतलब जैसे भगवान को, बाबा को कि प्लीज इस बार ही साथ दे दो, ये इस बार ही अधूरा नहीं छोड़ने देना। तो बस उसके बाद फॉर्म्स जमा हुए, पढ़ाई शुरू हो गई। दिस इज 1991, और 1992 फरवरी में मेरा पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम आया जो कि ज़रूरी था मुझे अटेंड करना। इट वाज फॉर 15 डेज, और दिल्ली में मैंने अपना सेंटर ऑप्ट किया था। तो मेरे लिए दिल्ली में जंगपुरा में एक स्कूल में मेरा वो सेंटर था,
मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे होता है 20 फरवरी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके उसी रात ट्रेन लेकर के मैं नेक्स्ट डे मुझे 21 फरवरी दिल्ली पहुंचना था, क्योंकि मेरे पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम की क्लासेस 21 फरवरी से ही स्टार्ट हो रही थी। मेरे साथ में मेरी छोटी बेटी भी थी एंड लकीली शायद भगवान को पता था, तो एक अपना फौजी लड़का भी दिल्ली से ही छुट्टी जा रहा था, तो वो भी उसी ट्रेन में था। बड़ी अच्छी जर्नी रही, रात की ट्रेन थी। सुबह जब ट्रेन सोनीपत पहुंची तो ट्रेन रुक गई, ट्रेन आगे चल ही नहीं रही। सडनली अनाउंसमेंट हुई कि सोनीपत से लेके दिल्ली के बीच में जो ट्रैक है वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिरेलमेंट है, तो वो ट्रेन वहीं सोनीपत पे ही खत्म कर दी गई। एक्चुअली आज भी मुझे वो सारा सीन अच्छे से याद है कि सोनीपत स्टेशन इतना छोटा सा स्टेशन था एंड उस अनाउंसमेंट के बाद पूरी ट्रेन खाली होगी और उस स्टेशन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। मैं भी अपनी बेटी के साथ सामान लेकर उतर गई और वो जो हमारा फौजी भैया था वो भी मेरे साथ उतर गया। बाहर निकले स्टेशन से, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था क्योंकि सोनीपत इतनी छोटी सी जगह थी। तो बड़ी मुश्किल से हमें 2 साइकिल रिक्शा मिली जिसमें हम सामान रख के खुद बैठ के सोनीपत बस स्टैंड पे पहुंचे। एंड बस स्टैंड का जो नज़ारा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। छोटा सा बस स्टैंड और पूरी ट्रेन वहीं पर ही पहुंची हुई थी क्योंकि सभी ने दिल्ली पहुंचना था। तो मैं मन में सोच रही थी कि बस आज तो बाबा ने कहा यहाँ तक पहुंचा दिया तुझे, बस बहुत हो गया, अब वापिस चलो। लेकिन कुछ तो था जो मुझे हमेशा नहीं ठीक हो जाएगा ये बोल रहा था, मन में बार बार दिमाग में मन में यही बात आ रही थी कि नहीं, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। जैसे कैसे वहां सोनीपत बस स्टैंड पे अंदर पहुंचे तो जो दिल्ली जाने वाली बसेस थी, आई कैन स्टिल विजुअलाइज दैट सीन। बस जो थी वो बस स्टैंड के अंदर आती थी, रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि चलती हुई बस में ही लोग दौड़ करके बैठ जाते थे। एंड ओवर क्राउडेड बसेस, यहाँ तक कि कुछ बसेस की तो छत पे भी लोग बैठे हुए थे। मैंने वो बसेस काउंट की, 1 2 3 4 5 6, 6 बसेस बिना रुके हुए मेरे सामने से निकल गई। फिर मेरे दिमाग में दोबारा वही घंटी बजी के बाबा कह रहे हैं कि बस बस बहुत पढ़ाई कर ली, चलो वापिस चलो। बट वो सेकंड थॉट जो थी ना वो बहुत ही पावरफुल थी कि नहीं, अब तो पढ़ना ही है, अब तो बाबा ने यहाँ तक पहुंचाया है, आगे भी वही लेकर के जाएंगे, तो चलो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप यकीन मानिए, मतलब जब ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तो एक बस, लिटरली दैट वाज 7th बस, जो आई और बिल्कुल मेरे सामने रुकी। कंडक्टर ने कहा मैडम ये आखिरी बस है, इसके बाद और कोई बस नहीं जा रही दिल्ली के लिए, इसी में बैठ जाओ। एंड उस बस में मुझे कहीं कोई खाली सीट नहीं दिखाई दे रही थी, स्टैंडिंग थी ऑलरेडी बस में, पर और कोई रास्ता नहीं था। तो मैं सामान लेकर अपनी बिटिया के साथ बस में चढ़ गई और कंडक्टर ने अपनी सीट खाली की और मुझे कहा कि आपके पास छोटा बच्चा है तो आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। मैं भी वहां बैठ गई और जो हमारा फौजी भैया था उसको कंडक्टर ने देखते ही कहा तुम फौजी हो, चलो बोनट पे बैठ जाओ। तो वो बस के बोनट पे बैठ गया एंड विद इन एन आवर वी वर इन दिल्ली एट द बाईपास। मैंने अपनी लाइफ में उससे पहले तक दिल्ली का बाईपास ना कभी सुना था ना कभी देखा था। सेट कंडक्टर सेट कि मैडम आपको जहां जाना है तो आप बाईपास पे उतर जाइए, यहाँ से आपको कोई ना कोई कन्वेंस मिल जाएगा। ओके, यहाँ फिर भगवान ने मतलब बिना जैसे मन की बात मेरे मन में जो था वो भगवान को मालूम था। Moment I got down from the bus, there was just one auto rickshaw there, just one auto rickshaw, and bypass was so deserted. I'm talking of 1992, almost 30 years ago. And I asked that auto wala कि भैया सुंदर विहार चलना है,
हाँ जी चलिए 35 रुपए लगेंगे। He asked me 35 rupees and I sat in the auto. घर पहुंच गए तो मतलब मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि चलिए, इट वाज अ बिग एग्जाम फॉर मी के वहाँ ट्रेन स्टॉप हुई एंड आई गॉट इनटू द बस एंड आई रीच दिल्ली। अब आगे हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। घर पहुंची तो हमारे एक नेबर्स हैं, अंकल आंटी, वो दोनों वहां बैठे हुए थे। मोमेंट दे सॉ मी, आंटी हग्ड मी एंड सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस सीमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की शादी फिक्स हो गई। आई जस्ट टुक इट लाइटली बिकॉज वो आंटी बहुत ज्यादा जोशीली आंटी थी। तो आई सेड शायद कोई प्रपोजल आया होगा मेरी सिस्टर इन लॉ का, तो आंटी बहुत ज्यादा जोश में है। एंड आई मैं घर के अंदर पहुंची, अपनी मदर लॉ को मैंने पूछा कि आंटी क्या बोल रही हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ उसकी शादी फिक्स हो गई है। एंड दिस इज 21 फरवरी 1992, आई स्टिल रिमेम्बर द डे। अच्छा फिर शादी कब है? 26 फरवरी मॉर्निंग वेडिंग। 21 फरवरी मैं दिल्ली पहुंची हूँ, 26 फरवरी मॉर्निंग वेडिंग। कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ बस वो जो घर के हम 3 लोग थे उनको पता। एंड मतलब मेरे को लगा कि बस अब एक और झटका दे दिया भगवान ने, वहां से तो निकाल लिया यहाँ पर आकर के फिर दोबारा। आई सेड अब क्या करना है। एनीवे मम्मी ने मेरे हस्बैंड के एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत ही हमारी फैमिली, देयर फैमिली एक्चुअली, उनको फोन करके बुलाया और मैंने उनको कहा कि भैया मुझे जंगपुरा आपके साथ जाना है और मुझे वहां जाकर के एटलीस्ट अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि मैं अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती हूँ। मैं और वो भैया हम पहुंचे जंगपुरा, गॉड फॉर सेकंड प्लेस, बड़ी मुश्किल से सेंटर मिला हमें। वहां पे जो प्रोफेसर थे ना, मैं मन से उस प्रोफेसर के लिए ना बाबा से रोज प्रे करूंगी, करती भी हूँ कि वो जहां भी हो बहुत खुश हो, बहुत सुखी रहे। मोमेंट आई टोल्ड हिम के दिस इज द सिचुएशन विद मी, ही वाज सो कोऑपरेटिव, सो कोऑपरेटिव। ही सेड हाँ मैडम मैं समझता हूँ, मैरिड लेडीज को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आई विल हेल्प यू आउट, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप एटलीस्ट 50% क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा। इट्स 15 डेज प्रोग्राम, तो अगर आप 1 वीक भी अटेंड कर लेंगी तो ठीक रहेगा। बस उनसे बात करके फिर मैं वापस आई एंड नेक्स्ट 4 डेज ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन के वेडिंग की प्रिपरेशन। और मेरे हस्बैंड को जम्मू फोन किया गया, वहां से बच्चों के साथ आए। इट वाज जस्ट लाइक यू नो सपने की तरह से वो 4 दिन हमारे निकले। वेडिंग वेंट ऑफ वेल, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। On 28th of February, I started attending my personal contact program classes. उसमें भी बीच में 2 दिन गई, एक दिन नहीं गई, इस तरह से करके बड़ी मुश्किल से शायद मैंने, आई थिंक आई अटेंडेड ओनली 6 क्लासेस। एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड प्रोफेसर, मेरा उन्होंने अटेंडेंस का जो मसला था उसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो इस तरह से भगवान ने मुझे बीएड के लिए तो पूरा पूरा हेल्प किया। उसके बाद जब मेरे रिटन एग्जाम होने थे तो मुझे पता चला कि मैंने अपने लेसन प्लान्स जो है वो इंग्लिश और सोशल स्टडीज में बनाए हैं, वेयर एज आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम सपोज टू प्रिपेयर लेसन प्लान्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो मेरे कॉमर्स के थे। अगेन पूरी रात बैठ करके वो लेसन प्लान्स की फाइल बनाएगी, जो कि नेक्स्ट डे एग्जामिनर ने बिना देखे हुए सेंटर में से उसके फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। बट इट वॉज बिग रिलीफ कि एटलीस्ट भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा हो गया, रिटन एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हुए एंड भगवान की कृपा से मेरा बीएड कंप्लीट हो गया। और जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग्स फील्ड में आई, आई वॉज इन दिल्ली फॉर ऑलमोस्ट 9 years। सो दैट बीएड की जो डिग्री थी, जो भगवान की कृपा से मुझे मिली थी, बहुत काम आई मेरे। एंड आई कुड start with a job in the school in Delhi and आज तक मैं ये वाला जो इंसिडेंट है आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट, बिकॉज इस इंसिडेंट ने मुझे ये सिखाया था, छोटी सी बात ही हो, चाहे
किसी का कहा हुआ, किसी ने पामिस्ट्री में शौकिया तौर पे मेरे लिए कुछ बोल दिया था, लेकिन भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा हुआ था. In spite of all the problems, all the hurdles, he was with me. And just because of Baba's blessings, Baba's care, I could finish my B.Ed and I became BA B.Ed. Sai Ram.